शांति। ज्ञान सागर, गीता ज्ञानदाता, संगम युग पर आकर हम बच्चों को गीता ज्ञान देते हैं, रूहानी यात्रा सिखलाते हैं जिससे हम अमर लोक में जा सके। आज 15 सितंबर 2021 के महावाक्य हमने सुने। आइए इसकी विशेष बातों को हम रिवाइज करते हैं। सर्वोत्तम कुल कौन सा है? ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल। यह पहला नंबर कुल है। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल पहले है, निराकारी कुल फिर आते हैं साकार सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में कोई कुल नहीं होता है, साकार में ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल है। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ बाबा ने कैसे स्पष्ट किए। प्रजा अर्थात बच्चे, कुल अर्थात जाति, रूहानी यात्रा अर्थात याद में रहना, ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल, स्वर्ग अर्थात अमरलोक, कुक वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले, मुख वंशावली अर्थात एडॉप्टेड बच्चे, अपने से बातें करना अर्थात रूह रिहान करना। रूहानी यात्रा कौन सी है? रूहानी यात्रा वह है जहाँ से लौटकर नहीं आना होता। बाप हमको अमरलोक की यात्रा सिखलाते हैं। यह यात्रा सिखलाने वाला एक रूहानी बाप है और एक ही बार आकर सिखलाते हैं। इस यात्रा में सर्दी गर्मी की कोई बात नहीं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए, परंतु माया भुला देती है। याद की यात्रा से एवर हेल्दी बनते हैं। हम बच्चों को अपने साथ कौन सी बातें करनी हैं? हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई हैं। हम ही राज्य करते थे। वह दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आ गए हैं। अब आयरन एज का अंत है, तब बाबा आया हुआ है। अब शिव बाबा हमको सतो प्रधान बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं, बाकी अभ्यास करना है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर विचार सागर मंथन कर समझाना है? यह 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म कौन लेते हैं, कैसे लेते हैं? ज़रूर जो पहले आएंगे वही 84 जन्म लेंगे। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मन मना भव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। प्रदर्शनी में समझाने की युक्तियाँ क्या हैं? गीता का भगवान शिव बाबा है या श्री कृष्ण? भगवान शिव को कहा जाता है। पहले पहले ये बुद्धि में बिठाना है, इस पर प्रोब होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र परमानेंट होना चाहिए। नीचे लिखना चाहिए कि जज करो और आकर समझो, फिर लिखकर सही लेनी चाहिए। विनाश के पहले पेपर में पास होने की युक्ति कौन सी है? आकारी रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो यह साकार शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाते समय चोला धारण करते हैं, कार्य समाप्त हुआ और चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब ऐसा अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के रूपधारी हैं, लाइट ही इनका श्रृंगार है। किन बातों की धारणा करनी है? आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी कोई व्यर्थ बातें नहीं करनी है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी हैं। विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते समय एक बाप की याद में रहना है। मनसा बाहर न भटके, यह ध्यान रखना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज हम सारा ही दिन जब भी भोजन पर बैठें इस बात पर अटेंशन दें कि एक शिव बाबा के अलावा और कोई याद ना आए, हमारी बुद्धि कहीं बाहर ना भटके। और कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा आज की मुरली से कौन सी बात आपको प्रिय लगी जो आप धारण करेंगे। ओम शांति।